क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कितना अपीजमेंट किया है? इतना तुष्टीकरण किया है, इतना तुष्टीकरण किया है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 2004 और 5 में लगभग मुसलमानों की 38% आबादी अर्बन एरियाज में गरीबी रेखा से नीचे थी और ये आंकड़ा SC/ST जो पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे थी उससे भी ज़्यादा था। और तो और इतना अपीजमेंट किया है, इतना अपीजमेंट किया है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ और बैंक्स में बहुत ही कम था। इतना कम था कि लगभग आप समझिए 10% से भी कम था। और अगर आप इसको कंपेयर करें हिंदू OBC और हिंदू SC/ST से तो उनसे बहुत ज़्यादा कम था। कांग्रेस ने इतना अपीजमेंट किया है मुसलमानों का, इतना अपीजमेंट किया है कि नेशनल बैंक्स में जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखें तो वो भी मुसलमानों में बहुत कम थे। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था इंडिया में जिसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी आबादी के अनुसार यानी कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शनेट हो। और तो और इतना ज़्यादा तुष्टीकरण मुसलमानों का कांग्रेस ने किया है कि अगर स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स को देखा जाए तो केवल 6.3% मुसलमान थे जो एम्प्लॉयज थे। और अगर आप सेंट्रल PSUs में देखें तो केवल 3.3% मुसलमान सेंट्रल PSUs में थे यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, और स्टेट PSU में थे 10.8%। इतना तुष्टीकरण किया है कि मुसलमान IAS में केवल 3% थे, IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में 1.8% थे और इंडियन पुलिस सर्विस में केवल 4% थे। जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास जॉब्स थी ग्रुप A की, उसमें से केवल 11% ही मुसलमानों के पास थी और सिक्योरिटी एजेंसीज में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन मात्र 4% था। और तो और इतना ज़्यादा तुष्टीकरण किया है कांग्रेस ने, इतना अपीजमेंट किया है मुसलमानों का कि लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो लिटरेसी बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस अपने स्क्रीन पे आप देखिए, इतना था मुसलमानों का। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे मुसलमानों का लिटरेसी रेट तो कम होगा ही, अपने बच्चों को तो ये लोग मदरसा भेज देते हैं, तो फिर कैसे होगा इनका लिटरेसी रेट? सचर कमेटी ने पाया कि केवल 4% बच्चे ही मदरसा जाते थे। 66% गवर्नमेंट स्कूल्स में थे और 30% प्राइवेट स्कूल्स में थे। और ये जो धारणा है कि भाई वो तो मदरसा भेज देते हैं अपने बच्चों को, ये धारणा केवल गलत नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो मदरसा और मक्ताब अलग होते हैं। मक्ताब एक तरह का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपको रिलीजियस एजुकेशन मिलती है और वो स्कूल के साथ होता है, मतलब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के साथ साथ वो यहाँ भी जाता है। और मदरसा फुल टाइम होता है, तो बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं और जो भी रिलीजियस एजुकेशन है वो वहां से लेते हैं। और जाहिर है उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि अरबी जो भाषा है वो देश में नहीं सिखाई जाती। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी धर्मों से तो संस्कृत तो हमारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जबरदस्ती बच्चों को सिखाई जाती है, जबकि अगर आप देखें तो संस्कृत तो आजकल कोई बोलता तक नहीं है, फिर भी सिखाई जाती है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो अवधारणा बनाई जाती है कोई भी माइनॉरिटी के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए,
बहुत जरूरी है कि आप उस अवधारणा को आप टेस्ट करें किस पे, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है। अगर कांग्रेस ने वाकई ही तुष्टीकरण किया होता, अपीजमेंट किया होता, तो मुसलमानों की हालत इतनी खराब नहीं होती।